Hello dear student, welcome to the next video of the solution series of class 10th. Myself Aman Thakur, you can follow and subscribe my YouTube channel where you can find playlist of the PYQ solutions. In the playlist, you can see complete video solution of the class 12th 10th question papers where I have explained all the question in detail with tips and tricks. Now let's start the video. आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15। क्वेश्चन नंबर 13, द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1375। इफ द CGST is charged at the rate of 4%, then the price of the article including GST। तो इसमें हमें प्राइस बताना है इंक्लूडिंग GST। तो CGST का मतलब है सेंट्रल GST। दो टाइप की जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी। इसका सॉल्यूशन हम यहाँ देखते हैं। अब जो मार्क प्राइस है वो है 1375, रेट है वो 4% है और सीजीएसटी निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है, रेट मल्टी मीन सीजीएसटी निकालने का मतलब ही यही है कि इसका 4% निकालना, और 4% निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं, जितना परसेंट निकालना उससे मल्टीप्लाई। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद से 4 से ये डिवाइड हो जाएगा, नीचे 25 आएगा, तो 25 से अगर इसको डिवाइड करते तो 55 आ जाता है। अब हमारे पास आ गई सीजीएसटी। सीजीएसटी इज इक्वल टू होती है एसजीएसटी, मीन्स स्टेट जीएसटी। तो जो जीएसटी होगी वो दोनों जीएसटी का सम होंगी। तो दोनों जीएसटी का सम करने के बाद हमें कितना मिलता है, 110। सो ये हमारी आ जाती है टोटल जीएसटी जितनी इस प्राइस पे लगेगी। अब हमें बताना है इसका टोटल प्राइस क्या होगा इंक्लूडिंग जीएसटी। तो 1375 प्लस 110, तो टोटल हो जाएगा 1485। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो 1485 है वो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ये यहाँ पर डी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन है वो ट्रू होगा। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटीज। ये एक इनइक्वालिटी दी हुई है तो इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। द सॉल्यूशन ऑफ द सेट फॉर दिस इनइक्वालिटी और एंड x बिलोंग टू z। z मींस इंटीजर। तो इसका सॉल्यूशन हमें बताना है, और यहाँ पर जो इसके सॉल्यूशन सेट दिए हुए हैं, कौन सा जो दिया हुआ सेट है वो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन सेट बनेगा। तो अभी हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर जो ये इनइक्वालिटी दी हुई है, अभी हमें क्या करना, जो 3 है, अब तीनों साइड तीनों तरफ में 3 से मल्टीप्लाई कर देनी है। जैसे ही हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 0 आ जाएगा। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से 3 कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पर माइनस एक्स बचेगा। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, माइनस से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर माइनस को खत्म करना है। अब माइनस को यहाँ से काटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करना, तो मतलब हमें तीनों जगह पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब भी हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, इनइक्वालिटी है, अगर लेस देन की तो ग्रेटर देन की बन जाएगी, ग्रेटर देन की तो लेस देन की बन जाएगी। अभी लेस देन की जो इनइक्वालिटी है वो किसमें चेंज हो जाएगी, ग्रेटर देन में। ये भी लेस देन की है तो ये भी चेंज हो जाएगी ग्रेटर देन में। यहाँ पर जैसे माइनस लगाएंगे तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब इसको हम लिख, जैसे अब यहाँ पर हम इसको क्या पढ़ेंगे, x ग्रेटर देन -6, तो x जो है वो 0 से तो लेस देन है एंड ग्रेटर देन है -6, तो x को हम यहाँ पर लिखेंगे, -6 को इस तरफ ले जाएंगे, 0 को इस तरफ लिखेंगे। अब हमें पता चल गया कि जो x है वो हमारा लेस देन 0 होना चाहिए और ग्रेटर देन -6 होना चाहिए। तो इसके बीच कौन सी वैल्यू आएगी, -5, -4, -3, -2 और -1। अब हम ऑप्शन में चेक करते हैं। अब जैसे जो x है वो हमारा इंटीजर से था तो हमारी यही वैल्यू आएंगी, वो पॉइंट वाली वैल्यू इसमें नहीं आएंगी। अब हम चेक करते हैं ऑप्शन में कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। अब दो ऑप्शन में तो 0 है तो 0 वाले तो आएंगे ही नहीं। अब एक ऑप्शन में इसमें 6 दिया हुआ, 6 भी इसमें नहीं आएगा, तो ऑप्शन हमारे पास बचता है ऑप्शन ए। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में भी असर्शन दिया हुआ है, जैसे पिछले वाली वीडियो में एक क्वेश्चन में दिया हुआ था असर्शन एंड रीजन।
अब यहाँ पर असर्शन क्या है, द मीन ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर इज 4.5 एंड इसका रीजन दिया हुआ मीन का फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो मीन का फॉर्मूला है वो राइट है, तो इसका मतलब यहाँ पर आर तो राइट होगा। अब जहाँ पर आर फॉल्स है तो ये ऑप्शन तो नहीं आएगा। यहाँ पर आर ट्रू दे रखा है, यहाँ पर भी आर ट्रू दे रखा है, और इसमें यहाँ पर बोथ ट्रू है। अभी हम देखते हैं जो फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर होंगे उनका मीन है वो 4.5 आएगा या नहीं आएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं, हमने लिख दिए है फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर और उनका सम करेंगे तो 45 आता है, और नीचे 9 लिखेंगे तो 9 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जब कैंसिल आउट होगा तो कितना बचेगा 5। लेकिन यहाँ पर ये क्या कह रहा है 4.5, अब 4.5 तो है ही नहीं, अगर नहीं है तो ये क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा ये असर्शन। और रीजन क्या है इसका, ट्रू। तो यहाँ पर लिखा हुआ है A इज ट्रू एंड R इज फॉल्स, ये तो गलत है क्योंकि A तो हमारा क्या है, फॉल्स है, A फॉल्स है, R इज ट्रू। तो ये हमारा ट्रू है, ये ऑप्शन ट्रू है। अब इसमें दोनों ही ट्रू दिए हुए हैं, तो इसका मतलब दोनों तो ट्रू हो ही नहीं सकते क्योंकि A तो हमारा फॉल्स है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा राइट होगा, बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन आ जाएगा। आज की वीडियो में हम यहीं तक करेंगे, बाकी नेक्स्ट जो आगे क्वेश्चन नंबर 2 है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।